नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों को डेली करंट अफेयर्स बाय मानस मिश्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अपने 21 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम हेडलाइंस के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसी सीएल becomes द फर्स्ट कोल कंपनी टू ओपन 4 अमृत फार्मेसी, यानी ऐसी सीएल 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बनी। इसके ऊपर हम लोगों ने एमसीक्यू में भी बात करी। अगले उस पर आते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सीनियर आईपीएस ऑफिसर प्रवीण वशिष्ठ अपॉइंट एज स्पेशल सेक्रेटरी फॉर इंटरनल सिक्योरिटी अफेयर्स। तो गृह मंत्रालय में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेष सचिव नियुक्त हुए। काजीरंगा को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। काजीरंगा डिक्लेयर्ड इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि काजीरंगा है कहाँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एचडीएफसी बैंक ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। एचडीएफसी ओपन फर्स्ट ब्रांच इन सिंगापुर टू एक्सपैंड ग्लोबल प्रेजेंस। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन अमित भारद्वाज के सामने काकसर पुल का नाम बदला गया। कास्कर ब्रिज रीनेम्ड इन ऑनर ऑफ कारगिल वॉर हीरो कैप्टन अमित भारद्वाज। तो कैप्टन अमित भारद्वाज के सम्मान में, सॉरी यहाँ सामने नहीं, सम्मान में काकसर पुल का नाम जो है वो बदला गया। अखिल शिरोन ने नई दिल्ली आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो अखिल शिरोन विंस ब्रॉन्ज एट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल इन दिल्ली। यहां पर लिखा हुआ है आकाश त्रिपाठी अपॉइंट इन की लीडरशिप रोल इन डिजिटल गवर्नेंस। तो डिजिटल गवर्नेंस में प्रमुख नेतृत्व की भूमिका में नियुक्त किया गया है। किसे? तो आकाश त्रिपाठी। इजरायली हमले में मारा गया हमास का नया चीफ याया सिनवार। तो हमास के नए चीफ जो थे याया सिनवार, उनको इजरायली अटैक में जो है वो मार गिराया गया। चलो भाई, तो अब हम लोग आते हैं यहां पर हमारा जो कि है अपना एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? अनंत जीत सिंह नरूखा ने, सोनम मास्कर ने, अखिल शेरावत ने, या विवान कपूर ने? तो इसका सही जवाब है विवान कपूर ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिल्ली कैपिटल्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स जैसी टीमों की देखरेख करने वाले जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एट जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट which oversees teams like Delhi Capital and Pretoria Capitals? विराट कोहली, एम एस धोनी, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़? तो इनका सही नाम है सौरव गांगुली। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत की पहली स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का उद्घाटन करने किस हवाई अड्डे में गया? किस हवाई अड्डे पर किया गया था? तो इंडिया फर्स्ट सेल्फ पावर, ये बात ध्यान रखिएगा, एक भारत की पहली है। जैसे ही भारत की पहली हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी पवन चित्र was inaugurated by Dr. Jitendra Singh at which airport? त्रिवनंतपुरम, चेन्नई, बैंगलोर, या फिर दिल्ली इंटरनेशनल? तो सही जवाब है भैया त्रिवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे सिफारिश की गई है? न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना को, जस्टिस सूर्यकांत, संजीव खन्ना, या प्रशांत कुमार मिश्रा को? तो सही जवाब है जस्टिस संजीव खन्ना, यानी सी ऑप्शन। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर किस राज्य में सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र? तो सही जवाब है कर्नाटक। क्या सही जवाब है? कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए जोहान्सबर्ग में 2024 की कॉन्शियस कंपनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? Who was honored at the Conscious Company Award in Johannesburg, साउथ अफ्रीका में है ये, फॉर ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन वर्क? दलाई लामा, श्री श्री रविशंकर, मोहन जी, या फिर सदगुरु? तो सही जवाब है मोहन जी, सी ऑप्शन इसका सही जवाब।
विश्व बैंक को अक्टूबर 2024 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया में म्यूचुअल फंड वितरण लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इंडिया पोस्ट को, जियो पेमेंट बैंक को, फिनो पेमेंट बैंक को या एयरटेल पेमेंट बैंक को? तो किससे प्राप्त हुआ है भाई? तो जियो पेमेंट बैंक। अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया जाता है? अभिधम्म दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर, 20 नवंबर, 17 नवंबर, 15 दिसंबर? तो इसका सही जवाब है 17 अक्टूबर। कब मनाया जाता है भैया? 17 अक्टूबर, इंटरनेशनल अभिधम्म डे। जल्दी से आप देखते हैं रिवीजन। तो आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में पुरुषों की ट्रैप में स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? विवान कपूर ने जीता है। दिल्ली कैपिटल प्रिटोरिया कैपिटल की टीम की देखरेख कौन करेंगे? सौरव गांगुली करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत की पहली स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया है? तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने किसको अगला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, बनाने की सिफारिश करी है? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर किस राज्य के सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया गया है? तो कर्नाटक। वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए जोहान्सबर्ग में 2024 में कॉन्शियस कंपनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मोहन जी को। किस बैंक को अक्टूबर 2024 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया से म्यूचुअल फंड वितरण लाइसेंस प्राप्त हुआ है? जियो पेमेंट बैंक को। अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। अब ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारी। विच इंडियन आर्टिस्ट वॉन एमर्जिंग इलस्ट्रेटर कैटेगरी फॉर आर्ट वर्क मैरी गोल्ड्स एट द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इलस्ट्रेशन अवार्ड? तो अंजलि मेहता इनका नाम है। भारत के सॉवरेन बॉन्ड को फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज रसेल इमर्जिंग मार्केटिंग मार्केट्स गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स यानी कि IMGBI में कब शामिल किया जाएगा? सितंबर 2025 में। When will India's sovereign gold bond, India's sovereign bond be included in Financial Times Stock Exchange Russell Emerging Market Government Bond Index? तो सितंबर 2025। इसी के साथ हम लोगों ने 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स खत्म कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाइए, मिल जाएगी।